आपकी जस्ट अभी मैं कमेंट ही रिप्लाई कर रहा था और कमेंट में एक जैसे कई सारे क्वेश्चंस थे जिस पे मुझे लगा कि आपको वीडियो के फॉर्म में समझाना बहुत ज़रूरी है। जो कमेंट है, ये कमेंट में देखिए बहुत सारे कमेंट आपने मेंशन किया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सर MC SP232 का जो का 2 बार मेरा सिनॉप्सिस नॉट अप्रूव्ड हो गया है। इनका कमेंट है कि इनका 2 बार सिनॉप्सिस नॉट अप्रूव्ड हो गया है MC SP232, यानी एमसीए न्यू के स्टूडेंट है ये, ठीक है। उसके ठीक नीचे आपका कमेंट है, किसी और स्टूडेंट का कमेंट है, आपको कैसे पता चला कि डिसअप्रूव हो गया है। तो इस वीडियो में ये भी कवर करूंगा कि आपको कैसे पता चलता है कि अप्रूवल आया, कब अप्रूवल आने वाला है, या कैसे डिसअप्रूव हुआ या अप्रूव हुआ, इसकी बातें करूंगा। साथ में ही कुछ क्वेश्चंस हैं, सर सिनॉप्सिस कहाँ सबमिट होंगे, और उसके नीचे क्वेश्चंस है दिल्ली मैदानगढ़ी या रीजनल सेंटर में। तो इन सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स ऑलमोस्ट इनसे रिलेटेड और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहे होंगे उनसे रिलेटेड इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये मोस्टली डेडिकेटेड है वीडियो उनके लिए जो या तो एमसीए प्रोग्राम के हैं, एमसीए न्यू प्रोग्राम के हैं, और या तो बीसीए प्रोग्राम के, क्योंकि इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि इग्नू के सारे प्रोग्राम के भी स्ट्रक्चर सेम होते हैं, पर ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो जो भी बीसीए एमसीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट कोड, प्रोजेक्ट कोड BCSP064 हो सकता है, MCSP232 हो सकता है, या MCSP060 हो सकता है, ये तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो समझिए, और साथ ही मैं इस वीडियो में कुछ फॉर्म्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लाइक इस तरह के फॉर्म्स होते हैं, ये फॉर्म्स क्या है, कब करने हैं आपको, ये फॉर्म कब आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इग्नू के बीसी और एमसीए प्रोग्राम का फॉर्मेट। तो देखिए, जनरली इग्नू का जो बीसीए प्रोग्राम है आपके 3 इयर्स के हैं और एमसीए प्रोग्राम आपके 2 इयर्स के हैं, ठीक है ना, अगर आप इंटीग्रेटेड मोड में हो, ठीक है। लाइक आपने बीसीए किया देन एमसीए किया तो आपको 2 ईयर का मिलता है। ऐसे समझिए कि जब आप बीसीए के 5th सेमेस्टर में होंगे तब आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी है। तब क्या करनी है? सबमिट सिनॉप्सिस। और जब बीसीए के 6th सेमेस्टर में होंगे तब आपको सबमिट करनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे होती है आपसे। और ऐसे ही सेम एमसीए वालों के लिए भी, मान लीजिए एमसीए आपका 2 इयर्स का है और 2 इयर्स में जब आप 2nd ईयर में इन कर जाते हैं, 2nd ईयर मतलब 3rd सेमेस्टर, जब आप 3rd सेमेस्टर में इन कर जाते हैं तब आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, और जब आप 4th सेमेस्टर में इन करते हैं तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे बात हो सकती है आपके मन में कि आप बीसीए ओल्ड प्रोग्राम के हैं या बीसीए न्यू के, एमसीए ओल्ड है या एमसीए न्यू के, दोनों ही प्रोग्राम के रूल्स ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अगर आप बीसीए या एमसीए के ओडीएल स्टूडेंट की जगह पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है तो भी तरीके सेम है। तो ये सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स। तो स्टार्ट करता हूं। पहले मैं बीसीए प्रोग्राम को टारगेट करता हूं, बीसीए के बारे में आपको समझाता हूं, फिर एमसीए पे आता हूं। ओके, तो बीसीए प्रोग्राम में आपको एक यूनिक टॉपिक चाहिए होगा। कब चाहिए होगा? सबसे बेस्ट टाइम कब है आपके सिनॉप्सिस सबमिशन करने का? तब जब आप अपने 5th सेमेस्टर में, बीसीए प्रोग्राम के जब आप 5th सेमेस्टर में, तब आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना है, ठीक है। और एमसीए प्रोग्राम के जब आप 3rd सेमेस्टर में, तब आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना है। ओके, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इसका बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जब तक आप अपने लास्ट सेमेस्टर में इन कर रहे होंगे तब तक आपके पास सिनॉप्सिस का अप्रूवल होगा और आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइमली सबमिट कर लेंगे। क्या ऐसी इग्नू की गाइडलाइन है? हाँ, ऐसी ही इग्नू की गाइडलाइन है। आप गाइडलाइन में सारी बातें मेंशन है, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऐसा बिल्कुल आप ना सोचें कि अगर आप बीसीए 5th सेमेस्टर में हैं और आपने 6th सेमेस्टर की फी पे नहीं की है तो आप प्रोजेक्ट सबमिट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जनरली आप करते क्या है, जब आप 1st सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे होते हैं तब तक 2nd सेमेस्टर की फी आप पे कर चुके होते हैं। वैसे ही जब आप 5th सेमेस्टर के सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे होंगे, लाइक अगर अभी का जो डेट चल रहा है, मान के चलिए अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में आप सबमिट कर रहे होंगे, तब तक आपने 6th सेमेस्टर की फी सबमिट कर दी होगी यूनिवर्सिटी को। क्लियर है ना? तो आप एलिजिबल है सबमिट करने के लिए। प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए।
और बीसीए प्रोग्राम में 3 पार्ट में। पहले 2 पार्ट समझिए। बीसीए और एमसीए प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट है उसमें सिनॉप्सिस होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो सबसे पहले समझिए सिनॉप्सिस होता क्या है। इग्नू बीसीए या एमसीए प्रोग्राम में, चूंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो कंप्यूटर साइंस में आपने क्या सीखा? आपने कुछ लैंग्वेजेस पढ़े, कुछ डाटाबेस पढ़े, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी। तो इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपने कुछ बना के दिखाया यूनिवर्सिटी को। वो क्या बनाया? आपने कोई सॉफ्टवेयर्स बनाए, आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने कोई एप्लीकेशन बनाए, और ये यूनिवर्सिटी को आपने रिप्रेजेंट किया कि आपने इस ड्यूरिंग द कोर्स बीसीए और एमसीए के कोर्स में आपने ये सारी चीज़ें सीखी और आपने वो पूरा का पूरा प्रपोजल बनाया। तो इसे समझिए कि लाइक प्रपोजल बनाया मतलब जो वेबसाइट आप बनाने वाले हैं फ्यूचर में, मतलब जब लास्ट सेमेस्टर में जो आप वेबसाइट सबमिट करने वाले हैं उसका प्लान आप बना रहे होते हैं सिनॉप्सिस में। क्लियर हुई बातें? नहीं? रिपीट करो, फिर से समझिए। आपके प्रोजेक्ट 2 पार्ट्स में, पहला सिनॉप्सिस, दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सिनॉप्सिस लगभग 15 से 20 पेजेस का होगा, कई बार पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ भी सकते हैं। इसमें आपको बस प्लान बनाना है कि फ्यूचर में आप क्या सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो अब आपको ये समझना है कि जो सिनॉप्सिस होगा लगभग 20 पेजेस का होगा, 20-25 पेजेस के बीच में रखिएगा, चाहे वो बीसी प्रोग्राम हो या चाहे एमसी प्रोग्राम हो। उसमें आपको क्लियरली इंट्रोडक्शन मेंशन करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, किस प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं वो प्लेटफॉर्म मेंशन करना है। तो जब भी प्लेटफॉर्म की बात आती है तो सोचना पड़ता है कि आखिर कौन सा लैंग्वेज यूज करें। आपकी लैंग्वेज क्या क्या हो सकते हैं, आपकी गाइडलाइन में मेंशन है सारे लैंग्वेजेस के नाम। आप ऐसे समझिए कि कोई लैंग्वेज होना चाहिए जो फ्रंट एंड को मैनेज करे, बैक एंड को मैनेज करे, ठीक है ना, कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजी को मैनेज करे। तो इन सबको कंबाइन करके कोई प्लेटफॉर्म पे बनाया जा सकता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहूँ तो आप PHP, MySQL, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, ये एक पूरा कंबाइंड सेट लेके चल सकते हैं जिस पे आपका एक सॉफ्टवेयर या एक वेबसाइट बन सकती है, ठीक है ना, वेब ऐप बन सकता है। या फिर वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, लाइक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर एंड्रॉयड से रिलेटेड जितने भी स्पेक्स हैं वो लैंग्वेज आपको यूज़ करना है। लाइक अगर आपको कुछ डाटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर पाइथन हो गए, पाइथन के जितने लाइब्रेरीज हैं वो आप यूज़ कर रहे होंगे, तब आपका डाटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो बनेंगे, ठीक है ना। ऐसे और भी लैंग्वेजेस हो सकते हैं। क्या आप जावा में बना सकते हैं? आंसर है यस, आप जावा भी यूज़ कर सकते हैं। जावा, MySQL, इन दोनों का कम्बिनेशन रख सकते हैं, या जावा ऑरेकल का कम्बिनेशन रख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कम्बिनेशन होगा? जो एक बेस्ट सुटेबल कम्बिनेशन होता है जिसपे ऑलमोस्ट मैं देखा हूँ कि मैंने जब भी सबमिट कराया है स्टूडेंट को, उन सबके अप्रूव हो गए। तो मैं कम्बिनेशन क्या रखता हूँ? अगर उनकी कोडिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है, मान के चलिए आपका अंडरस्टैंडिंग अगर कोडिंग में बहुत अच्छा नहीं है, तो अगर आप ऐसे लैंग्वेज को चूज कर लेंगे तो आपके लिए टफ होगा, क्योंकि आपको बाद में वाइवा भी देना है ना। तो लैंग्वेज वो चूज कीजिए जिसमें आपको थोड़ी बहुत समझ हो, या अगर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं कम्बिनेशन क्या रखता हूँ जनरली? अगर आपसे मैं पूछता हूँ अगर आपकी कोडिंग लैंग्वेज कैसी है, अगर कोडिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है, मॉडरेट है, तो आप क्या कीजिए, PHP चूज कीजिए, MySQL कनेक्शन लीजिए, MySQL डाटाबेस लीजिए, HTML लीजिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए, CSS लीजिए, और जावास्क्रिप्ट ले सकते हैं। अपाचे आपका वेब सर्वर हो जाएगा। इनके कॉम्बिनेशन से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होगी, एक बहुत अच्छा वेब प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, और वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। ऑलमोस्ट पास्ट में मैंने जितने भी स्टूडेंट को सबमिट कराया है वो सब अप्रूव हो गए हैं वन गो में, तो आपके भी हो जाएंगे अप्रूवल। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन था, मैं स्क्रीन में दिखाया भी था आपको, कमेंट्स के रिप्लाई में भी आपको बताया था कि ये आपको कैसे पता चला कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हुआ है रिजेक्ट। और यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, सर MCSP 232 का 2 बार मेरा सिनॉप्सिस नॉट अप्रूव हो गया है, ये क्वेश्चन। और किसी दूसरे स्टूडेंट ने पूछा था आपको कैसे पता चला कि अप्रूवल किया है। तो समझिए, जब भी आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे होते हैं तो सिनॉप्सिस में कुछ फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म कैसा होता है दिखाता हूं मैं, ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे समझिए ये फॉर्म्स है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए MCSP 232 लिखा हुआ है, ये MCA का फॉर्म है। MC के सिनॉप्सिस परफॉर्मर कहेंगे आप इसे। सॉरी। वैसे ही
ये जो फॉर्म है ये BCA का फॉर्म है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका कोड BCSP 064। इन दोनों फॉर्म को, ये MCA का फॉर्म हो गया और ये BCA का फॉर्म हो गया। जब आप अपना साइनॉप्सिस सबमिट कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा कवर पेज। कवर पेज कैसा होगा? जिस पे आपकी कंप्लीट डिटेल मेंशन हो। लाइक कुछ ऐसा बना सकते हैं आप कवर पेज, जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम हो, लोगो हो, आपके सब्जेक्ट कोड हो। लाइक यहाँ पे साइनॉप्सिस अगर BCA प्रोग्राम के हैं तो BCSP 064 रखिएगा। अगर आप MCA प्रोग्राम के हैं, MCA ओल्ड तो MCSP 060 रखिएगा। MCA न्यू है तो MCSP 232 रखिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टाइटल मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका इंसर्ट टाइटल, यहाँ पे डेवलप्ड बाय आपके डिटेल्स होंगे और आपके टीचर के डिटेल्स होंगे। तो इस तरह से कवर पेज होगा। पहला पेज क्या हो गया? कवर पेज। सेकेंड पेज होगा साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज। अगर आप BCA के स्टूडेंट हैं तो ये साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज है आपके लिए, और अगर आप MCA के स्टूडेंट हैं तो ये साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज है आपके लिए। ओके, इसमें क्या क्या डिटेल है एक बार गो थ्रू करता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। कुछ फील्ड्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, अगर उन्होंने फॉर्म ही गलत फिल कर दिया तो यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है। तो जिन स्टूडेंट ने मेंशन किया था उनके MCSP 232 के 2 बार साइनॉप्सिस रिजेक्ट हो गए, तो आपको देखने की जरूरत है आपने मिस्टेक कहाँ की थी। ठीक है। सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर है, आपको पता है आपका इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड है, स्टडी सेंटर कोड है, ये सारी बातें आपको पता है। अगर इनकेस अगर आपको कोई कोड ना पता हो, आपके RC का कोड क्या है या स्टडी सेंटर का कोड क्या है, अपने आई कार्ड को देखिएगा, आई कार्ड में मेंशन होगा। ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, नेम में क्या रखेंगे आप? अपना नाम, ऐसी बात है आप अपना नाम ही रखेंगे। एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, जिस एड्रेस पे आप चाहते हैं अप्रूवल लेटर आपको मिले, अगर बाय पोस्ट मिलता है वो एड्रेस मेंशन कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी और फोन नंबर भी है, टेलीफोन नंबर। ईमेल आईडी में जो आपके वर्किंग ईमेल आईडी हो, ऑलमोस्ट वही आईडी यूज कीजिए जो आपका इग्नू के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी मेंशन कीजिए। और टेलीफोन नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए जो यूनिवर्सिटी के साथ अपडेटेड है। ओके। अप्रूवल आने के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? अप्रूवल आ सकते हैं आपके ऑफलाइन, आपके एड्रेस पे, या ऑनलाइन आपके ईमेल पे। ठीक है। इसलिए ये इंफॉर्मेशन करेक्टली आपको फिल करना जरूरी है। सेम फील्ड आपके BCA में भी है और सेम फील्ड MCA प्रोग्राम में भी है। ओके। इसके बाद है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में वो टाइटल होगा जिसपे आपने साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट बनाने का सोचा हुआ है। टाइटल हमेशा यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब वो किसी से मैच ना करे, ऐसे टॉपिक आपको प्लान करने हैं, तभी आपका अप्रूवल होगा। अगर सिमिलर टाइप टॉपिक अगर मैच कर रहे हैं तो फिर वो यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड है। जैसे मान के चलिए हमारे एंड से जो सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट को, तो उनको हमारे एंड से गाइड के सपोर्ट भी मिल जाते हैं और फिर वो यूनिवर्सिटी को सबमिट कर लेते हैं। इन केस अगर आप किसी और लोकेशन के हैं तो आप अपने नियर बाय जो स्टडी सेंटर है, जिस स्टडी सेंटर के टीचर है वहाँ पे जो एकेडमिक काउंसलर है, आप उनसे भी यहाँ पे साइन ले सकते हैं। ठीक है, वो भी एलिजिबल है। या कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया हो या MCA कंप्यूटर साइंस में किया हो या PhD कंप्यूटर साइंस में है और लगभग उनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी आपके गाइड हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ पे मेंशन है क्वालिफिकेशन ऑफ द गाइड। यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, PhD, MTech, BTech, MCA, एनी अदर में लाइक MSc कंप्यूटर साइंस है, वो भी गाइड हो सकते हैं आपके। ये स्पेशली मैं BCA और MCA की बात कर रहा हूँ। इसके बाद है इंडस्ट्री टीचिंग एक्सपीरियंस। आपके गाइड का जो भी एक्सपीरियंस है, अगर वो टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी काउंट होंगे, अगर वो किसी कंपनी में डेवलपर है तो भी काउंट होंगे। ठीक है ना। मेन फील्ड इसके बाद है। मेन फील्ड क्या है? सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, है ना, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो अभी मैंने जो आपको बताया था, जो कॉम्बिनेशन होता है सेट ऑफ लैंग्वेजेस लाइक PHP, MySQL, Apache, HTML, CSS, ये पूरा कॉम्बिनेशन चल सकता है, Apache, है ना। या फिर अगर आप जावा प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं तो जावा की जो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जो भी जावा लैंग्वेज रखा उसके साथ जो डाटाबेसेस रखा उसका नाम मेंशन कीजिए। लाइक जावा या JSP आपने लिखा या MySQL लिखा, या उसके बाद नेटबीन्स प्लेटफॉर्म पे आप बना रहे हैं नेटबीन्स लिखा, HTML भी यूज़ करें तो HTML लिखा। ये पूरी सेट ऑफ लैंग्वेजेस चाहिए।
अगर आप पाइथन पे बना रहे हैं तो पाइथन के पूरे सेट ऑफ लैंग्वेजेस लिखिए। जो प्लेटफॉर्म, जो टूल्स या जो सॉफ्टवेयर या जो भी लैंग्वेज यूज़ करने वाले, वो सारे नाम आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। कुछ लिमिटेशन भी है, लाइक यहाँ पे लिमिटेशन मेंशन है कि इनके कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, लाइक विजुअल बेसिक और MS एक्सेस का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये दोनों नाम बताए ही नहीं, बहुत ही आउटडेटेड है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, मतलब ये कि अब विजुअल बेसिक पे बहुत वर्क नहीं होते हैं, उसके जो .NET आ चुका है, C# आ चुका है, उस पर वर्क हो रहा होता है। ये MS एक्सेस आप बिल्कुल डाटाबेस में यूज़ ना करें। डाटाबेस में आप जब भी यूज़ करें MySQL यूज़ करें, NoSQL यूज़ करें, Oracle यूज़ करें, SQL सर्वर यूज़ करें, है ना, MongoDB यूज़ करें, ये सारे। लेकिन जिसके साथ जो कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है वो उसके कॉम्बिनेशन बनाइए, अगर आप अपने एंड से डिसीजन ले रहे हैं तो। और अगर मैं डिसाइड करके दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें प्रॉपर परफेक्टली मिलेंगी, ताकि वन गो में आपका सबमिट हो जाए और अप्रूव हो जाए। नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे गाइड के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आप ये परफॉर्मा सबमिट करते हैं, तो सबमिशन के बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे ही अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड पे टिक मार्क करती है और स्टाम्प लगाते हैं और साइन करते हैं। तो जिनका स्टूडेंट था, सर सिनॉप्सिस कब सबमिट होगा, ये तो अभी आंसर दे रहा हूँ। आपको कैसे पता चला कि आपका रिजेक्ट हो गया? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि या तो ये अप्रूवल लेटर आपके घर पे, आपके घर के एड्रेस पे, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पे हार्ड कॉपी में आएगा, और वहाँ पे अप्रूव्ड अगर हुआ तो आपका ये सिनॉप्सिस अप्रूव्ड है, और अगर नॉट अप्रूव्ड हुआ तो आपका सिनॉप्सिस नॉट अप्रूव्ड है। सेम MCA वालों के लिए भी है, सेम MCA का भी फॉर्म है, ऑलमोस्ट सारे फील्ड सेम है, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, बस थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड, और यहाँ पे कुछ फॉर्म फील्ड है, गाइड की डिटेल्स हैं। और यहाँ पे एक अलग फील्ड है, इज दिस योर फर्स्ट सबमिशन। अगर आप पहली बार सिनॉप्सिस सबमिट करें तो आपका यस, दिस इज योर फर्स्ट सबमिशन, ये आप मार्क कीजिएगा, यस पे टिक कीजिएगा। अगर जिन्होंने अभी कमेंट किया था कि उनके 2 बार रिजेक्ट हो गए, तो आप नो पे टिक कीजिएगा, क्योंकि आपके पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी अप्रूव्ड एंड नॉट अप्रूव्ड का फील्ड मेंशन है। अप्रूव्ड हुआ तो यहाँ पे टिक होगा, नॉट अप्रूव्ड हुआ तो यहाँ पे टिक होगा। इसके बाद आपके पास यही लेटर 2 फॉर्म में आ सकती है। अगर आपको ईमेल के थ्रू आएगा तो ईमेल में या तो ये अटैच्ड होगा, या फिर उसमें सिंपल मेल में लिखा होगा योर सिनॉप्सिस नॉट अप्रूव्ड। या ऐसा भी हो सकता है, यू कैन कलेक्ट योर सिनॉप्सिस परफॉर्मा और अप्रूवल लेटर एट द रीजनल सेंटर। आपको रीजनल सेंटर पे जाने का एक टाइम मेंशन होगा, और उस टाइम टेबल पे, उस डेट को, उस टाइम स्लॉट में आप जाके अपने लेटर कलेक्ट भी कर सकते हैं। या कई बार यूनिवर्सिटी करती क्या है, वो लेटर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देती हैं और आपका अप्रूवल आपके पास मिल जाता है। कई रीजनल सेंटर में ये भी हुआ है कि पूरा का पूरा सिनॉप्सिस ही आपको वापस आ जाएगा, और उस पर ये फॉर्म्स में अप्रूव्ड या नॉट अप्रूव्ड मेंशन होगा। तो जितने भी पॉसिबल ऑप्शन है, वो सारी बातें मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। जब सिनॉप्सिस आपका अप्रूव हो गया, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जिनके कमेंट्स थे, ठीक है ना। अब सवाल हो सकता है आपका कि सबसे सही समय कब होगा सिनॉप्सिस सबमिट करने का। तो अगर आप BCA में 5th सेमेस्टर में हैं तो सबसे राइट टाइम है सिनॉप्सिस सबमिट करने का, और MCA में अगर आप 3rd सेमेस्टर में तो सबसे राइट टाइम है सिनॉप्सिस सबमिट करने का। जो सिनॉप्सिस स्लॉट अभी चल रहे हैं, 1 अक्टूबर से सिनॉप्सिस सबमिशन स्टार्ट है, और 31 दिसंबर तक सिनॉप्सिस सबमिट होंगे। BCA और MCA प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो इस स्लॉट में आप अभी मैं दिसंबर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मान के चलिए कि बिल्कुल आप डेडलाइन पे हैं। जब भी आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, तो अगर दिसंबर बचा हुआ है तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए, ठीक है। और इन केस ये वीडियो बाद में आप देख रहे हैं, तो जो नेक्स्ट स्लॉट आने वाला है उसमें आपका सबमिशन होगा। साल में 2 बार सबमिशन होते हैं सिनॉप्सिस के, और 2 बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, ठीक है, स्लॉट बने हुए हैं। तो सबमिशन वाली भी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अब आपके पास जो अप्रूवल लेटर आने वाला है वो कैसा होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कुछ और क्लियरिटी मिल जाए। कुछ अप्रूवल लेटर के फॉर्मेट हैं। मैंने स्टूडेंट की डिटेल हाइड कर दी है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे अप्रूवल लेटर हैं, क्योंकि मैंने जो भी सबमिट कराया है सबके अप्रूव हो जाते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे अप्रूवल लेटर है, फिर भी मैंने स्टूडेंट की रिकॉर्ड हाइड कर दिया। ये MCSP 232 का कोड है, इनका MC के स्टूडेंट है। ये सारी डिटेल वही है जो मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे अप्रूव है, तो इसका मतलब ये अप्रूव हो चुका है और ये लेटर आपको हार्ड कॉपी में मिला। दैट मीन्स आपको हार्ड कॉपी में मिल गया अप्रूव लेटर। कई बार ऐसा होगा कि आपको हार्ड कॉपी में ना आके इसकी ईमेल आएंगे। ईमेल कुछ ये किसी और प्रोग्राम का ईमेल है, पर होता ईमेल ऐसा ही है। ऐसा कुछ ईमेल आएगा आपके पास और इसमें मेंशन होगा कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया है और आप रीजनल सेंटर आके कलेक्ट कर लें। अगर रीजनल सेंटर आके कलेक्ट कर लें तो आपको हर हाल में रीजनल सेंटर जाना है और आपको ये जो आपने सबमिट किया था ऐसा फॉर्म, इस पर जब स्टाम्प लगा होगा तो वो लेटर आपको ले लेना है, वो आपका अप्रूव लेटर हुआ। अगर यहीं पे रिजेक्ट पे मेंशन है तो वो आपका रिजेक्टेड हो गया, ठीक है ना। और इनकेस मेल में ये नहीं लिखा है कि आपको आके कलेक्ट करना है, सिंपल लिखा है योर सिनॉप्सिस अप्रूव्ड एंड यू कैन सबमिट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, देन उसी ईमेल को आप अपना अप्रूवल लेटर मान लीजिए और उसी ईमेल को दीजिए जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों दिखिए। मतलब यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी भी विजिबल हो और आपकी ईमेल आईडी भी विजिबल हो। लाइक देखो, लाइक जैसे यहाँ पे टू भी विजिबल हो रहा है और यहाँ पे फ्रॉम भी और डेट एंड टाइम भी विजिबल हो रहा है। ऐसा कुछ कीजिएगा। मतलब स्टूडेंट की डिटेल मैंने हाइड कर दी है, पर आपके केस में अगर आपको मिला है तो वो विजिबल होगा। तो इस अप्रूवल लेटर को आप कंसीडर कर सकते हैं। आई होप बात एकदम क्लियर हो गई होगी। मैं हर बात एकदम डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके मन में एक भी सवाल ना हो जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। जब सिनॉप्सिस आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको बधाई हो, सिनॉप्सिस अप्रूवल हो गया। और ऐसे मैंने बहुत सारे बधाइयाँ दी हैं स्टूडेंट को, क्योंकि मैंने जो भी सबमिट कराया वो कंसिडर कर दिए जाते हैं। जब सिनॉप्सिस अप्रूवल हो जाए तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और इतना सोचें कि अगर मान के चलिए 30 दिसंबर सबमिशन का डेट चल रहा है तो आपको 30 दिसंबर में ही रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, नहीं, अभी आपको सिनॉप्सिस सबमिट करने हैं। और सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद जब भी अप्रूवल होगा, मान के चलिए अगर आप दिसंबर में सिनॉप्सिस सबमिट करें तो अप्रूवल आपको जनवरी फरवरी तक मिलेगा और फिर मार्च आपका डेडलाइन होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन का। तो इसको कंसीडर कीजिएगा। फिर जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगभग 100 to 150 पेजेस होते हैं, जिसमें आपकी स्क्रीन होगा, आपके कोड होंगे, आपके पूरे वर्क होंगे। जो आपने बोला था ना सिनॉप्सिस में कि मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ, जो भी इनमें से कोई एक, तीनों नहीं, तो इनमें से जो भी आप बना रहे हैं, लाइक अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो वेबसाइट की स्क्रीन कैसी दिखेगी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना है। वेबसाइट को बनाने में जो कोड यूज हुए हैं वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना है, तब जाके आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस एनेक्सस का यूज होता है, इसे कहते हैं आप सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी में यहाँ पे मेंशन है इन टाइटल, मतलब आपका जो सिनॉप्सिस में टाइटल है वो लिखिए, किसने सबमिट किया, उनका नाम, उनका रोल नंबर और आपके गाइड का नाम। यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल, यहाँ पे गाइड की डिटेल, ऐसा होगा। या फिर अगर आप MCA के स्टूडेंट हैं तो MCA में बस एक फील्ड चेंज है, वहाँ पे गाइड का नाम मेंशन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें मेंशन होंगी। तो जो भी फॉर्म्स हैं MCA के भी होंगे मेरे पास अभी, कोई नहीं, मान लीजिए कि ऐसा ही MCA का भी होता है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती है ना। ये BCA का है, यहाँ बस आपको BCA की जगह पे MCA लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बातें भी क्लियर हो गई। अब सीक्वेंस क्या रखना है और फॉर्मेट क्या रखना है, ये बातें मुझे आपको समझानी है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा आपके सिनॉप्सिस का, पहला कवर पेज जो मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में, कैसा होता है कवर पेज, ऐसा होता है कवर पेज। उसके बाद सिनॉप्सिस परफॉर्मा, ऐसा होता है सिनॉप्सिस परफॉर्मा BCA के लिए, और ऐसा होता है MCA के लिए। थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिनॉप्सिस परफॉर्मा के बाद आपका जो पूरा का पूरा जो भी आपके गाइड है, गाइड के साइन डॉक्यूमेंट होंगे, उनका बायोडाटा होता है। उसके बाद पूरी की पूरी सिनॉप्सिस होती है। इन केस अगर आपके प्रोग्राम में कोई सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट की फी भी है तो आप चाहे तो फी रिसिप्ट भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो स्टूडेंट आई कार्ड भी लगा सकते हैं, लगा देना चाहिए, ठीक है। सिनॉप्सिस
स्पाइरल बाइंडिंग में आपको सबमिट करनी होती है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट या तो पीडीएफ फाइल अपलोड होता है या तो हार्ड बाइंडिंग में आपको सबमिट करनी होती है। अब सवाल है कि साइनॉप्सिस सबमिट कहाँ करें, ये भी सवाल थे कुछ स्टूडेंट के। तो जो साइनॉप्सिस सबमिट होता है आपका बीसी और एमसीए प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, आपके साइनॉप्सिस हर हाल में आपके रिजल्ट सेंटर पे सबमिट होने चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में वाइवा भी है। तो साइनॉप्सिस आप अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करते हैं, अप्रूवल आपको रीजनल सेंटर देती है, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप रीजनल सेंटर पे सबमिट करते हैं, और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो जाता है तब फाइनली आपके वाइवा होते हैं, और वाइवा होने के बाद फिर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। मार्क्स कब तक अपडेट होते हैं? वाइवा देने के लगभग 2 से 3 महीने में आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, और वाइवा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ये आपको वाइवा देते समय ही पता चल जाएगा, है ना। हालांकि वो कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर पता चल जाएगा आपको अपने आंसर से। अगर आपने 5 क्वेश्चन में से अगर 2-3 क्वेश्चन भी अच्छे से आंसर दिया तो आपको वाइवा में पास कर दिए जाते हैं। तो अगेन वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइनॉप्सिस अप्रूवल, जिसका होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने साइनॉप्सिस अप्रूवल कर लिया तो उसके आगे के प्रोसेस बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग 150 पेजेस में बनाइएगा, थोड़े बहुत वेरिएशन चलेगी। तो आई होप इस वीडियो में आपने सारी बातें समझ ली, साइनॉप्सिस से रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड, वाइवा से रिलेटेड। आपको हमारे एंड से क्या क्या सपोर्ट मिलेगा? इन सबके सपोर्ट मिल जाएंगे, इवन वाइवा के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, ताकि आपकी वाइवा प्रिपरेशन हो पाए अच्छे से। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, या कोई ऐसी टॉपिक जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया या बाई चांस छूट गया, या फिर भी आपके मन में कोई ऐसे सवाल है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपकी कोई भी क्वेरी है बीसी और एमसी प्रोग्राम से रिलेटेड, आप बेशक मुझे कमेंट कीजिए, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन होगा आई थिंक स्क्रीन पे, या वीडियो में नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।